अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा उस्मान डार साहब के हालिया इस इंटरव्यू के बाद जो एक हर सच्चे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के उठने वाले जज्बात हैं, मैं उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा। जी हाँ, कि उनके इस बयान के बाद या उनके इस इंटरव्यू के बाद हर एक इंसान, हर एक सच्चा पाकिस्तानी जो है वो यकीनन जो है बहुत कर्ब से गुज़र रहा है कि जिस तरह से उन्होंने आके यहाँ पे बयान दिया और जो बातें उन्होंने, जो राज थे जो अपनी पार्टी के, जो उन्होंने सबके सामने अयां किए, जो उन्होंने खोल दिए, उनको सुन के तकरीबन हर जी शऊर जो है वो समझ गया है। माजी में जो है इसी तरह से इंटरव्यू जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाया करती थी और अब आके जो इंटरव्यू का सिलसिला एक नया जो तरीक़ाकार उन्होंने मुतारिफ़ कराया है, बहुत अच्छा है। यकीन करेंगे उस वक्त के बाद से अब सब जो है इमरान खान जो है उसके हवाले से, बड़ा इमरान खान साहब के हवाले से बहुत लोग मुतनफ़िर हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात करूँगा कि हमारे यहाँ पे एक मिसाल दी जाती थी कि किसी से कहा जाए कि कुत्ता तुम्हारा कान लेके जा रहा है तो वो कुत्ते के पीछे भाग पड़ता है, अपना कान नहीं संभालता। तो इसी तरह की मिसाल हमारे इस रियासत के कुछ बाउले अफराद की है कि जो इस तरह की एक्टिविटीज़ करके ये जतलाना चाह रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, जबकि ऐसा नहीं है। आप लोगों ने अगर कुछ करना है तो आप ऐसा कर दो। हालिया 29 तारीख को होने वाले जो 2 बम ब्लास्ट हैं, आप हमें ज़रा उनके हवाले से अपना जवाब जमा कराएं। अगर आप अपनी कारकर्दगी को बेहतर बना लें तो आपको इस तरह के झूठे प्रोपेगंडे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी जो है तरीक़ाकार है उसको बदलें थोड़ा सा। क्यों धमाका हुआ मस्तोंग में, इतना बड़ा धमाका, और सच्चे आशिक रसूल जब वहाँ पे जमा हो रहे हैं तो उनकी किसी ने उस पर ख़ास वो नहीं किया। वहाँ पे वो इतने सारी लाशें गिर गई। क्या ये वाक़या 9 मई से बड़ा वाक़या नहीं था? आप लोग उसी को लेकर के उस पर सारा अमल हो रहा है, उसी का ये सारा वो चल रहा है, खेल चल रहा है। एक छोटी सी बात बताऊंगा यहाँ पे, शैतान को अल्लाह की रबूबियत का पता नहीं था, उसे रब की रबूबियत का पक्का यकीन था, ठीक है। और वो अपनी तरफ से जितने ज़मीन की कोई जगह नहीं थी जहाँ पे उसने सजदा ना किया हो, लेकिन इसके बावजूद जो उसको तकलीफ़ थी सिर्फ आदम को सजदा करने पे उसको तकलीफ़ थी, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हर एक इसको अपने अपने अंदाज से बयान करता है। हकीकत यह है कि उसको अपने जो इख्तियारात थे, जो उसकी कुर्सी थी, उसके छिन जाने का डर था। इसी वजह से उसने ऐसा किया और आज तक वो लईन करार पाया। आज तक इब्लीस जो है उसको सब मलून लईन क्या नहीं कहते, ठीक है। और क़यामत उसने अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सेम एज इट जो इस टाइम पे अरबाब इक़्तिदार हैं या अरबाब इख्तियार हैं दरअसल, ठीक है, उनका अपनी कुर्सी को छोड़ना जो है, अपने इख्तियारात को छोड़ना, किसी और के हैंड ओवर करना, ये सबसे बड़ा मसला है। और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ बईद नहीं है ऐसे इंटरव्यूज़ दिलवाना या ऐसा कुछ भी करना। लेकिन अगर आप कुछ करना भी चाहते हो, अगर आप इतना वफादार और इतना मुखलिस हैं, आप हमारे मुल्क से यकीनन हैं, आप, ऐसा नहीं है कि आप लोग मुखलिस नहीं हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने तरीक़ेकार को बदलें। जो आपके मशवरा मुशीर हैं, जो आपको इस तरह के मशवरे दे रहे हैं, उनकी बातों में आप जितना जाएंगे उतना फंसते जाएंगे। एक गलती को मतलब सही करने में आप और बहुत ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं। इसलिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ये जो वाक़यात हो रहे हैं इनके ऊपर कंट्रोल करें। इसके बाद एक और वाक़या है, जिस तरह से ये मजहबी कशीदगी बढ़ रही है, जो फ़िरका वारियत है उस पर वो जो जन्म ले रही है, जब PTI पे आप इतना बड़ा क्रैकडाउन कर सकते हैं तो हालिया ये जो हैदराबाद में होने वाला बड़ा रूह कांप जाती है। कैसा वाक़या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से, जिस तरह से उन्होंने ये बेहुरमती की है, जो उन्होंने वाक़या वहाँ पे रूनुमा हुआ है, उस हवाले से आपने क्या किया है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे वाक़यात पे कंट्रोल करें। हमें तो ये लगता है कि जब उनसे ये ऐसा काम, जबकि एक बिल भी पास हो जाता है, इसके बावजूद वो इस तरह की बड़ी एक्टिविटी कर देता है वो बंदा जो भी है, ठीक है, तो उसमें इतनी जुर्रत कहाँ से आ जाती है? किसने उसके अंदर इतनी बड़ी जुर्रत पैदा कर दी है? थोड़ा सा ये सवाल है, आप उस पर थोड़ा सा गौर करें। और दूसरे नंबर पे एक चीज़ और भी है कि वो जो बंदा इस तरह की हरकत कर रहा है, यकीनन उसका कसूर है, लेकिन असल कसूर उस लिटरेचर क्या है
और उस मिंबर रसूल को इस्तेमाल करने वाले उस मौलवी का है कि जिसने उसका दिमाग, उसका जहन साजी इस तरफ की है। तो मेरा ये मुतालबा है कि अगर आपने पकड़ना भी है तो उसको पकड़ें। उस जो वहाँ पे वो बुक्स हैं, वो किताबें हैं जो जिन्होंने इस तरह के दिमाग तैयार किए हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं उनको पकड़ें। और दूसरे नंबर पे जो मौलवी जो वहाँ पे उनको तैयार कर रहे हैं, आप उनको पकड़ें। उसको खाली उसको पकड़ लेने से या उसके ऊपर वो कर देने से कोई ख़ास मसले का ये हल नहीं है। जड़ से इस मसले को अगर ख़त्म करना है तो ऐसे अनासर को आप बाहर निकालें। और दूसरी बात कि अगर आप ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से फारिग हो जाएं, मेहरबानी कर दें, और ये जो हालिया मुल्क के हालात हैं, जो इस तरह के धमाके हो रहे हैं, उन पे थोड़ी सी तवज्जो कर लें ताकि लोगों का आपके ऊपर एतमाद बहाल हो सके। इस तरह की आपकी जो कारस्तानियाँ हैं, जिस तरह से आप ये उस्मान डार से, कल को आप हमाद अजहर साहब को पकड़ लेंगे, परसों किसी और को उठा लेंगे, अली अमीन गंडापुर साहब को उठा, सर आप कुछ भी कर लें, इससे आपके ऊपर कोई वो नहीं होने वाला, एतमाद आने वाला लोगों का। अगर आप एतमाद लोगों का हासिल करना भी चाहते हैं तो खुदारा मुल्क के इन हालात के ऊपर थोड़ा सा ग्रिप करें और इस तरह की एक्टिविटीज़ से खुद भी बाज रहें। और मुकाबला करना है तो फिर उनको सामने ले आएँ, उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पे मुकाबला करें, फिर जाके ये मसला हल होगा। और दूसरी एक चीज़ और मैं आज एडवांस में आप सबको बता दूं कि बहुत जल्द ये जिस तरह से, क्योंकि पता है कि इस टाइम पे सब जो है रियासत मुखालिफ बयानिया जो है वो उसका बड़ा स्लोगन चल रहा है, लोग ये समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और उसी को अभी नेक्स्ट हथियार बना के जनाब नवाज शरीफ साहब भी और मुख्तलिफ जो PDM की जमातें हैं वो देखिएगा यही स्लोगन इस्तेमाल करेंगे, जबकि उनको कोई हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि उनके ऊपर किसी की सरपरस्ती है। और यकीनन एक ऐसी सरपरस्ती, आप खुद सोचें कि अपने लोगों का ही हक खा के, जिसके 2 दिन रिटायरमेंट में रहते हों और वो फिर उसको 2 साल मिल जाएं, और वो भी इस मुल्क का चीफ पावर बन के, सुपर पावर बन के आए और इस तरह की एक्टिविटीज़ और इस तरह के बयानियाँ आए, तो उसके बाद क्या होगा? यकीनन जिनकी मेहरबानी से, जिनकी इसकी वजह से उसके ऊपर ये करम हुआ है, तो वो उनका हक तो अदा करेगा। तो खुदा के लिए, अल्लाह के हजूर कल आपने जवाब देना है, पेश होना है, उसके लिए भी कुछ करके जाएं, ना कि सिर्फ यहाँ के खुदाओं को खुश करते रहें।